Okay, students, so the next part is the two houses of the parliament are called the Lok Sabha and the Rajya Sabha. That means संसद भवन के जो दो important part है वो है लोक सभा और राज्य सभा. So first we will take the लोक सभा. हम पहले लोक सभा के बारे में समझेंगे. लोकसभा इज़ द, जैसे कि उसके नाम से आपको पता चल रहा है लोक सभा, दैट मीन्स जहाँ जो सभा लोगों के लिए है, लोगों द्वारा बनाया गया है. लोकसभा इज़ द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दैट मीन्स लोकसभा को लोअर, दैट मीन्स कनिष्ठ, बट उसको फर्स्ट सदन कहा जाता है, फर्स्ट हाउस कहा जाता है. लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. दैट मीन्स लोकसभा में लोगों द्वारा चुने गए जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उनका हाउस कहा जाता है, क्योंकि वही लोग बैठते हैं लोकसभा में और लोगों के लिए डिसीजंस लेते हैं. हेंस द लोकसभा इज़ कॉल्ड द फर्स्ट हाउस. इसीलिए लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहा जाता है. तो लोकसभा को फर्स्ट हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा में इंडिया के जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने में से ही प्रतिनिधियों को चुन कर देते हैं और वो आके पार्लियामेंट में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं और लोगों के लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और फिर उनके लिए कानून बनाना, ये काम करते हैं. इसीलिए उसको फर्स्ट सदन कहा जाता है. मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. दैट मीन्स लोकसभा के जितने मेंबर्स रहते हैं, सदस्य रहते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी क्या होता है एग्जैक्टली? सो दैट मीन्स टेरिटोरियल, दैट मीन्स इंडिया को डिफरेंट टेरिटरीज़ में बांट दिया जाता है और उसके बाद उसमें इलेक्शंस कराए जाते हैं और उसमें पार्ट करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जब वो जीत जाते हैं तब वो आके लोकसभा में बैठते हैं 5 साल के लिए. द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज़ 5 years. द इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 years. सो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल के लिए होता है. जैसे ही 5 साल का टाइम ख़त्म होता है फिर से इलेक्शंस कराए जाते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलता है तो उसका फिर से लोकसभा फॉर्म होता है. तो मैक्सिमम वोट मिलने वाले और जीतने वाले जितने भी लोग रहते हैं वो लोकसभा फॉर्म करते हैं. दीज इलेक्शंस आर नोन एज जनरल इलेक्शंस. तो ये जो इलेक्शंस कराए जाते हैं पूरे देश में उनको जनरल इलेक्शंस कहा जाता है, सार्वत्रिक चुनाव कहा जाता है. However, there are examples when the Lok Sabha was dissolved before the completion of 5 years. Elections held in such a case are called mid-term elections. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 5 साल पूरा होने के पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है, विसर्जित करना पड़ता है और उस टाइम में फिर मिड टर्म इलेक्शंस कराए जाते हैं. दैट मीन्स क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक हमारे देश का गवर्नमेंट नहीं बनेगा. तो आप इस प्रोसेस को समझो कि पहले इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलता है उस पार्टी को इनवाइट किया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए. फिर गवर्नमेंट बनता है, फिर वो गवर्नमेंट 5 साल के लिए जो है वो देश को रन करते हैं. लेकिन गवर्नमेंट तो जीता हुआ पार्टी बनाता है, लेकिन जो बाकी पार्टीज़ रहते हैं उनके भी जो कैंडिडेट्स जीतते हैं इलेक्शन में तो वो भी लोकसभा में अपोजिशन में बैठते हैं और इस तरीके से पूरा लोकसभा फॉर्म होता है. लोकसभा इज़ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स इन द लोकसभा. दैट मीन्स जब लोकसभा के बारे में संविधान में ही बताया गया था. सो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोकसभा का टोटल मेंबरशिप क्या है, टोटल मेंबर्स का नंबर क्या है? 552. और पूरे देश के लोगों को, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखे जाते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. दैट मीन्स आदिवासी लोग जो हैं या फिर जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए ये रिज़र्व रखे जाते हैं. जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए वो सीट्स रिज़र्व रखे जाते हैं ताकि उन सीट्स पर उन्हीं को प्लेस मिले और वो भी आके लोकसभा में अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके. इन केस देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम द कम्युनिटी टू द लोकसभा. दैट मीन्स अगर कोई एंग्लो इंडियन मीन्स जो लोग फॉरेन
में रहते हैं, इंडियन है बट फॉरेन में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो या फिर वो इंडिया में वो सेटल डाउन हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अगर इनकेस ऐसे मेंबर्स नहीं रहते हैं तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं तो दो ऐसे लोगों को, कैंडिडेट्स को वो लोकसभा में वो अपने तरफ से वो रिकमेंड करते हैं और अपॉइंट करते हैं लोकसभा में। ओके, सो इस तरीके से लोकसभा का पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। मैं यू हैव अंडरस्टूड, दैट मीन्स लोकसभा जो है वो फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन बताया जाता है लोकसभा को। लोकसभा जो है वो आम लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनसे बना हुआ होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शंस कराए जाते हैं और नया लोकसभा फॉर्म होता है। अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इन बिटवीन तो लोकसभा को डिसॉल्व भी किया जा सकता है और मिड टर्म इलेक्शंस भी कराए जा सकते हैं। So we have done about the Indian Parliament, introduction of Indian Parliament, and also we have done the first house of Lok Sabha. Okay, now in our next class we will do about राज्य सभा, that means राज्य सभा सेकेंड हाउस जो है वो उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम लोग समझेंगे। So see you in the next class.